Hello, good afternoon students. Myself Hiral Rawal. Today's date 17 September 2020. Subject Science. Standard 8. Chapter number 10. Reaching the age of adolescence. Okay student. In this chapter we have learned the biological portions. ये जो chapter है वो biology का chapter है. In the previous chapter, you have learned how animals reproduce. It is only after growing up to a certain age that human beings and many other animals can reproduce. है ना, हम अगले चैप्टर में पढ़े हैं कि रिप्रोडक्शंस क्या होता है, रिप्रोडक्शन से क्या होता है. हमारे अगले वीडियो में हमने ये पढ़ा है. Why can human reproduce only after a certain age? सर्टेन एज के बाद ही क्यों रिप्रोडक्शन स्टार्ट होता है ना. इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट चेंजेस दैट टेक प्लेस इन द ह्यूमन बॉडी आफ्टर विच अ पर्सन बिकम्स कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शंस. ये चैप्टर में हमें देखना है. इन दिस चैप्टर आई विल लर्न अबाउट चेंजेस दैट टेक प्लेस इन द ह्यूमन बॉडी. ह्यूमन बॉडी में कौन कौन से चेंजेस होते हैं. जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे हमारे में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, है ना. बॉयज़ और गर्ल्स दोनों में बहुत सारे चेंजेस होते हैं. तो स्टूडेंट, हमें ये चैप्टर में यही पढ़ना है कि विच टाइप ऑफ चेंजेस अकर्स इन द ह्यूमन बॉडी. इन चैप्टर 9 यू हैव लर्नड अबाउट ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. हमने ह्यूमन्स के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में भी देखा है. कौन से ऑर्गन्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है मेल और फीमेल में, वो हमने चैप्टर 9 में देखा. हियर वी शैल डिस्कस द रोल दैट हार्मोन्स प्ले इन ब्रिंगिंग अबाउट चेंजेस दैट मेक अ चाइल्ड ग्रो इनटू एन एडल्ट. जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है ना, और एडल्ट होता है तो उसमें बहुत सारे चेंज होते हैं, राइट. आपकी ही बात कर लो, जब आप छोटे थे लाइक 3-4 इयर्स के थे तब आपका शेप कैसा था, और अभी आप 12-13 इयर्स के हुए तो आप में कौन कौन से चेंजेस हुए, कौन कौन से बदलाव हुए हैं वो हम महसूस कर सकते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. 10.1 एडोलेंसिस एंड पबर्टी. हम एडोलेंसिस और पबर्टी के बारे में देखते हैं. बूजो वॉज सेलिब्रेटिंग हीज 12th बर्थडे. बूजो अपनी बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है. 12th बर्थडे जो है वो उसकी सेलिब्रेट कर रहा है. आफ्टर हीज फ्रेंड्स लेफ्ट, बूजो एंड पहेली बिगन चैटिंग विद देयर पेरेंट्स. पहेली स्टडीज इन एन ऑल गर्ल्स स्कूल. शी स्टार्टेड लाफिंग. क्या बोलती है कि भाई 12th बर्थडे उसकी थी, है ना. आफ्टर हिज फ्रेंड्स लेफ्ट, उसके फ्रेंड चले गए तो बूजो एंड पहेली बिगन चैटिंग विद देयर पेरेंट्स. बूजो और पहेली अपने पेरेंट्स के साथ थोड़ी मस्ती कर रहे थे, है ना, वो लोग हंस रहे थे. शी रिमार्क दैट मैनी बूजो स्कूल फ्रेंड्स whom she met after a year had suddenly shot up in the height. तो उन्होंने क्या देखा कि भाई एक साल के बाद आफ्टर 1 years उनके जो बूजो के फ्रेंड थे उनकी हाइट है वो बढ़ रही है ना. देखो क्या होता है, जैसे डे बाय डे हमारी हाइट बढ़ती है, हमारा वेट में चेंजेस होता है ना, हमारी स्किन में चेंजेस होता है, हमारे फेस के शेप में चेंज होता है, हमारे जो चेस्ट है उसकी लेंथ में चेंज होता है. तो टाइम टू टाइम हमारी बॉडी में ऐसे चेंजेस होते रहते हैं. सम ऑफ देम वर लुकिंग वेरी फनी विथ हैरी लाइन अबव देयर लिप्स. बहुत सारे उसके फ्रेंड्स को तो क्या हो गया था कि उसके लिप्स के ऊपर हैरी लाइन मीन्स हम बोलते हैं ना, मूछें आ गई थी. बहुत सारे उसको फ्रेंड को तो ऐसे हैरी लाइन अबव द लिप्स के ऊपर यहाँ पे हैरी लाइन हो गई, है ना. तो आफ्टर 12 to 13 ईयर्स स्टूडेंट में ऐसा चेंजेस आता है. ओके, सम ऑफ देम वेर लुकिंग वेरी फनी विथ अ हैरी लाइन अबव देयर लिप्स. हर मदर एक्सप्लेन दैट द बॉयज़ हैड ग्रोन अप. उनकी मदर क्या बोल रही है कि धीरे धीरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, है ना. मदर को तो पता चल जाता है बच्चे बड़े होते हैं तो हमारे बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं. ग्रोथ बिगम्स फ्रॉम द डे
वन इज़ बॉर्न, जब हम बच्चे पैदा होते हैं, जब बॉर्न उनका होता है उसी दिन से उसमें धीरे धीरे चेंजेस होना चालू हो जाता है। बट अपॉन क्रॉसिंग द एज ऑफ 10 और 11, बट उनकी जो एज है 10 और 11 ईयर्स के बाद देयर इज़ अ सडन स्प्रट इन ग्रोथ विच बिकम्स नोटिसेबल, है ना। क्या होता है उसमें सडन ग्रोथ आफ्टर 10 to 11 जो उनकी एज हो जाती है उसके बाद उसमें सडनली बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं। देयर इज़ अ सडन स्प्रट इज ग्रोथ विच बिकम्स नोटिसेबल, उनका जो ग्रोथ है वो सडनली ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द बॉडी आर पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप, धीरे धीरे उनके बॉडी पार्ट में भी चेंज होने लगता है ना, उनके बॉडी पार्ट धीरे धीरे चेंज होने लगते हैं। टेकिंग प्लेस इन द बॉडी आर पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप, दे इंडिकेट दैट यू आर नो लॉन्गर अ चाइल्ड बट आर ऑन द वे टू बिकमिंग एन एडल्ट। वो क्या बोलते हैं कि भाई आप जो है अभी चाइल्ड नहीं रहे, धीरे धीरे आप एडल्ट हो रहे हो। आई वंडर्ड हाउ लॉन्ग दिस पीरियड मार्क्ड बाय चेंजेस इन द बॉडी विल लास्ट। तो बूचो को ऐसे वंडर मीन्स के आश्चर्य हुआ कि उसकी बॉडी में लास्ट जो ईयर से कितना चेंज हुआ है ना। पहले को भी एक क्वेश्चन हो रहा है, इट इज़ द स्ट्रेंज पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन यू आर नाइदर अ चाइल्ड नॉर एन एडल्ट। 12 to 13 ईयर्स की एज ऐसी है कि जिसमें आपके बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, है ना। आप जो होते हैं वो बच्चे भी नहीं रहते और बड़े भी नहीं होते, है ना। बीच की उम्र, बीच की जो एज है वो 12 to 13 ईयर्स की एज है। 8-9 स्टैंडर्ड में जो बच्चे आते हैं वो बड़े भी नहीं कहलाते और छोटे भी नहीं कहलाते। ग्रोइंग अप इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, द पीरियड ऑफ लाइफ when the body undergoes changes leading to reproductive naturally is called adolescence। धीरे धीरे उनकी एज बढ़ रही है। ग्रोइंग अप अ नेचुरल प्रोसेस, द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द बॉडी अंडरगोज चेंजेस, बॉडी में धीरे धीरे चेंज हो रहा है। लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, और धीरे धीरे वो मैच्योर हो रहे हैं, इज़ कॉल्ड एडोलेंसिस। वो जो उनकी एज है वो एडोलेंसिस एज है। एडोलेंसिस बिगिन्स around the age of 11 and last up to 18 or 19 years of age। एडोलेंसिस की एज कैसी है कि 11 जो उनकी एज है, एडोलेंसिस बिगन्स अराउंड द एज ऑफ 11 एंड लास्ट अप टू 18 और 19 ईयर्स ऑफ एज। 18 या 19 ईयर्स की एज है वो एडोलेंसिस एज है। सिंस दिस पीरियड कवर्स द एस्टीम्स 13 to 18 और 19 ईयर्स ऑफ एज। उनकी एज 13 to 19 ईयर्स जो है एडोलेंसिस एज है वो इतनी एज है। एडोलेंसिस आर ऑल्सो कॉल्ड टीन एजर्स। एडोलेंसिस की जो एज है उनको टीन एजर्स भी बोलते हैं। इन गर्ल्स एडोलेंसिस में बिगन अ ईयर और 2 अर्लियर देन इन बॉयज़। गर्ल्स में इन एडोलेंसिस में बिगन अ ईयर और 2 अर्लियर देन इन बॉयज़। बॉयज़ से जल्दी गर्ल्स जो है उसमें एडोलेंसिस एज जल्दी हो जाती है। गर्ल्स जो है वो जल्दी बड़ी होने लगती है। ऑल्सो द पीरियड ऑफ एडोलेंसिस वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सनस। एडोलेंसिस की जो एज है वो पर्सन टू पर्सन जो होती है वो सब में चेंज होती रहती है। द ह्यूमन बॉडी अंडरगोज सेवरल चेंजेस ड्यूरिंग एडोलेंसिस। ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं because of adolescence. These changes marks the onset of puberty। ये जो एज है वो puberty की एज है। The most important change which marks puberty is that boys and girls become capable और reproductions। ये जो एज है उसमें बॉयज़ और गर्ल्स में चेंज होते रहते हैं, रिप्रोडक्शंस होता है। Puberty ends when an adolescent reaches reproductive maturity। puberty की जो एज है वो एडोलेंसिस की एज है, उसमें धीरे धीरे चेंजेस होते रहते हैं, है ना। when an adolescent reaches reproductive maturity, एडोलेंसिस में क्या होता है, रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आ जाती है।
ह्यूमन्स में रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आती है। पहेली एंड बोजो रियलाइज दैट sudden increase in height and hairy line above the lips in boys were signs of adolescence। क्या बोलते हैं कि जैसे जैसे हाइट बढ़ती है वो भी एक एडोलेंसिस की साइन है। हाइट बढ़ना है ना, हमारा ग्रोथ होना, वो एक एडोलेंसिस की साइन है। और बॉयज़ में क्या बताया कि उनके हैरी लाइन अबव द लिप्स के ऊपर हैरी लाइन आ जाती है, वो एडोलेंसिस की एक साइन है। दे वॉन्टेड टू नो मोर अबाउट अदर चेंजेस एट पबर्टी, है ना। दे वॉन्टेड टू नो, वो जानना चाहते हैं, मोर अबाउट अदर चेंजेस एट पबर्टी, पबर्टी में क्या चेंज हो रहे हैं वो एज में। देन 10.2 चेंजेस एट पबर्टी, इंक्रीज इन हाइट बढ़ना। द मोस्ट कॉन्सिपियस चेंज ड्यूरिंग पबर्टी इज़ द सडन इंक्रीज इन हाइट, ऑटोमेटिकली हाइट बढ़ जाती है। एट दिस टाइम द लॉन्ग बोन्स, दैट इज़ the bones of the arms and the legs elongate and make a person tall। ये एज में क्या होता है, ड्यूरिंग पबर्टी इज़ अ सडन इंक्रीज इन हाइट, धीरे धीरे हाइट बढ़ती है। एट दिस टाइम द लॉन्ग बोन्स, उनकी हड्डियाँ जो बड़ी होने लगती हैं, दैट इज़ द बोन्स ऑफ द आर्म्स एंड द लेग्स elongate and make a person tall, धीरे धीरे पर्सन लंबा दिखने लगता है। The following chart gives the average rate of growth in height of boys and girls with the age. The figures in columns 2 and 3 give the percentage of the height a person has reached at the age given in column 1. For example, by the age 11, a boy has reached 81% of his probable full height, while a girl has reached 88% of her full height। उनकी हाइट बढ़ने लगती है। These figures are only representative and there may be individual variation। ये उनकी एज है, वो वेरिएशंस हो रही है धीरे धीरे। Use the table for your friends and work out how tall they are likely to be। वो कैसे दिखते हैं। Find out who is likely to be the tallest and who might be and shortest in your class। आपके क्लास में कौन बड़ा है और कौन छोटा है वो हमें देखना है। एज इन ईयर्स में एज है 8 ईयर्स, बॉयज़ की जो है फुल हाइट 72% है और गर्ल की हाइट है वो 77% है। देन एज इन ईयर्स 9 ईयर्स के जो होते हैं तो बॉयज़ 75% है और गर्ल्स जो होती है वो 81% है। 10 ईयर्स में क्या होता है, बॉयज़ की हाइट 78% और गर्ल्स की 84%। आप देख सकते हो ये टेबल के हिसाब से गर्ल्स की हाइट जो है वो बॉयज़ से ज़्यादा है ना। तो जो गर्ल्स है वो ज़्यादा बड़ी दिखती है, भले उनकी एज सेम हो बट हाइट में डिफरेंस है। 11 ईयर्स में बॉयज़ जो है वो 81% हाइट है और गर्ल्स की 88% हाइट है। 12 ईयर्स बॉयज़ 84%, गर्ल्स 91%। देन 13 ईयर्स में बॉयज़ जो है वो 88, गर्ल्स 95%। 14 ईयर्स में देख सकते हो 92% बॉयज़, 98% गर्ल्स। 15 ईयर्स की एज में 95% बॉयज़ एंड 99% गर्ल्स। 16 ईयर्स की एज में 98% बॉयज़ एंड 99.5% गर्ल्स। देन 17 ईयर्स जो होते हैं उसमें बॉयज़ 99%, गर्ल्स है वो 100%। देन 18 ईयर्स में आप देख सकते हो बॉयज़ जो होते हैं वो 100% और गर्ल्स भी 100%। यहाँ कैलकुलेशन लिखा है फुल फॉर्म फॉर फुल हाइट। कैलकुलेशन आप कर सकते हो, जैसे कि परसेंटेज हाइट सेंटीमीटर में होना चाहिए अपॉन परसेंटेज ऑफ फुल हाइट एट द एज एज अ गिवन चार्ट इंटू 100। यहाँ उसका एग्जाम्पल दिया है। सपोज अ बॉय इज़ 9 ईयर्स ओल्ड एंड 120 सेंटीमीटर टॉल। एक बॉयज़ है जिसकी उम्र एज लिखी है 9 ईयर्स और उनकी हाइट लिखी है 120 सेंटीमीटर, वो टॉल है। एट द एंड ऑफ द ग्रोथ पीरियड, अभी धीरे धीरे सपोज उनके ग्रोथ पीरियड में आप देखें तो ही इज़ लाइकली टू बी,
उनकी हाइट कितनी होगी 120/75 इंटू 100। आप कट करके आप देख सकते हो कि 160 सेंटीमीटर वो टॉल है। ओके, देन अनदर एक्टिविटी 10.2, use the data given in activity 10.1 to draw a graph. Take age on the x-axis and percent growth in height on the y-axis. Highlight the point representing your age on the graph. Find out the percentage of height you have already reached. Calculate the height you might eventually reach. Tally your graph with one given year. हमारे ग्राफ को हमें टैली करना है। ओके, यहाँ पे दिया है इनिशियली गर्ल्स ग्रो फास्टर देन बॉयज़। गर्ल्स जो होती है वो फास्टर ग्रोस करती है बॉयज़, बट बाय अबाउट 18 years ऑफ एज बोथ रीच देयर मैक्सिमम हाइट। बट 18 years के बाद दोनों की हाइट होती है वो सेम हो जाती है। द रेट ऑफ ग्रोथ इन हाइट वेरीज इन डिफरेंट इंडिविजुअल्स। दोनों की हाइट में चेंजेस होता है। Some may grow suddenly and puberty and then slow down, while others may grow gradually. Others होते हैं वो धीरे धीरे बढ़ते हैं। I am worried though I have become taller, but my face looks much smaller compared to my body. किसी बच्चे में क्या होता है वो टॉलर बड़ा तो हो जाता है बट उसका जो फेस है ना, जो स्ट्रक्चर है वो छोटा लगता है। देर इज़ नो नीड फॉर पहेली टू वरी, तो पहेली को वरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी डू नॉट ग्रो एट द सेम रेट। समटाइम्स द आर्म्स एंड लेग्स और हैंड्स एंड फीट ऑफ एडोलेंसेस लुक ओवर साइज एंड आउट ऑफ पोर्शंस विद द बॉडी। कभी कभी क्या हो जाता है कि हमारे जो बॉडी है हमारी हाइट के हिसाब से हमारे जो हैंड्स और लेग्स की जो लेंथ होनी चाहिए वो इतनी नहीं होती है ना। बहुत सारे किस्सों में ऐसा हो सकता है। बट सून द अदर पार्ट्स कैच अप एंड रिजल्ट इन अ प्रोपेशंस बॉडी। पर बहुत सारे ऐसे बॉडी के पार्ट्स है जिसका ग्रो अच्छा हो रहा है। यू मस्ट हैव नोटिस दैट हाइट ऑफ एन इंडिविजुअल इज़ मोर और लेस सिमिलर टू दैट ऑफ सम फैमिली मेम्बर। कभी कभी क्या होता है हमारे फैमिली मेम्बर के हिसाब से हमारी हाइट होती है ना। दिस इज़ बिकॉज हाइट डिपेंड्स ऑन द जीन्स इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स। जो हमारी हाइट है वो हमारे पेरेंट्स पे डिपेंड करती है, इनहेरिटेंस ऑफ आवर पेरेंट्स। दिस इज़ बिकॉज हाइट डिपेंड्स ऑन द जीन्स इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स। इट इज़ हाउएवर वेरी इम्पोर्टेंट टू ईट द राइट काइंड ऑफ फूड ड्यूरिंग दिस ग्रोइंग ईयर्स। हमें राइट काइंड ऑफ फूड लेना चाहिए ये ग्रोइंग पीरियड्स में। दिस हेल्प्स द बोन्स मसल्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी गेट एडवोकेट नरिशमेंट्स फॉर ग्रोथ। ये जो हमारे बॉडी का ग्रोथ है वो एडवोकेट ग्रोथ है। दिस हेल्प्स द बोन्स मसल्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी गेट एडवोकेट नरिशमेंट्स फ्रॉम ग्रोथ। You will find nutritional needs of adolescents discussed later in the lesson। हम अगले लेसन में इतना जो लेसन आएगा उसमें हम आगे बॉडी पार्ट्स का कैसे ग्रो अप होता है वो हमारे अगले लेसन्स में आता है। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक है चेंज द बॉडी शेप। हमारा बॉडी शेप जो है वो कैसे चेंज होता है उसके बारे में है। हैव यू नोटिस दैट बॉयज़ इन योर क्लास हैव ब्रॉडर शोल्डर्स एंड वाइडर चेस्ट। हाँ, ये हमने देखा है बहुत सारे बॉय के जो होते हैं शोल्डर्स जो बड़े होते हैं, वाइडर चेस्ट देन बॉयज़ इन जूनियर क्लासेस। जो छोटे बच्चे होते हैं फर्स्ट टू फिफ्थ की बात करें उसके कंपेयर में जो 8-9 के बच्चे होते हैं उनके जो शोल्डर्स होते हैं वो ब्रॉड हो जाते हैं, है ना। दिस इज़ बिकॉज दे हैव एंटर्ड द एज ऑफ पबर्टी, क्योंकि वो पबर्टी की एज में एंटर हो गए हैं। व्हेन शोल्डर्स जनरली ब्रोडन एज अ रिज़ल्ट ऑफ ग्रोथ, उसका ग्रोथ हो रहा है इसके लिए उनके शोल्डर जो है वो बड़े हो रहे हैं। इन गर्ल्स द रीजन बिलो द वेस्ट बिकम्स वाइडर। गर्ल्स में क्या होता है कि उनकी वेस्ट की जो साइज़ है धीरे धीरे उसमें चेंज होता रहता है।
इन बॉयज़ द मसल्स ऑफ द बॉडी ग्रो मोर प्रोमिनेंटली देन इन द गर्ल्स। बॉयज़ में क्या होता है, गर्ल्स के कंपेयर में उनकी जो बॉडी पार्ट होते हैं वो बड़े होने लगते हैं। दस चेंजेस अकरिंग इन एडोलेंसिस बॉयज़ एंड गर्ल्स आर डिफरेंट। तो चेंजेस होते हैं बॉयज़ और गर्ल्स में डिफरेंट टाइप के, है ना। ऐसे चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। बहुत सारे ऐसे चेंजेस है वो गर्ल्स और बॉयज़ में, आगे हम चैप्टर में पढ़ेंगे कितने सारे और चेंजेस होते हैं जो बॉयज़ और गर्ल्स में ड्यूरिंग पबर्टी एज में होते हैं। ओके स्टूडेंट, अभी जो मैंने इतना चैप्टर आपको जो लर्न कराया, जो आपको मैंने सिखाया है आज, वो आप शांति से एक बार पढ़ लेना। और ये जो टेबल जो दिया है उसके हिसाब से आप अपनी एज और अपने ईयर्स के हिसाब से आप देख सकते हो। ये टेबल्स के हिसाब से आपकी हाइट जो है वो आपके जो वेट है उसके हिसाब से आपकी हाइट एक्यूरेट है कि नहीं है, है ना स्टूडेंट। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।